विजय सिन्हा को आखिर किस बात की सजा मिली? क्या भूमिहार जाति से होने की सजा मिली, या फिर वर्षों तक पार्टी में रहने की सजा मिली, या फिर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने की सजा मिली, या फिर मंत्री बनने के बाद जनता के हित में सोचने की सजा मिली? आखिर किस बात की सजा मिली, ये जवाब तो अब खुद विजय सिन्हा देंगे। पार्टी दफ्तर में हुई बैठक के बाद जब यह निर्णय लिया गया कि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, तब विजय सिन्हा ने मीडिया के सामने कहा कि हमारे कैप्टन का आदेश था। मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आप तो प्रस्तावक के रूप में सम्राट चौधरी का नाम आपने लिया, आप प्रस्तावक थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे कैप्टन का आदेश था और जो कैप्टन का आदेश होता है वही मैं करता हूं। एक सच्चा पार्टी भक्त हूं और एक सच्चा सिपाही जो है वो वही काम करता है जो उसका कैप्टन कहता है। भले ही विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में बैठकर इस बात को देखा हो कि आज मेरे बिना कोई शपथ ले रहा है, विजय सिन्हा को तकलीफ बहुत है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। भले ही विजय सिन्हा देर रात सम्राट चौधरी के बंगले पर पहुंचकर उन्हें बधाई दे दिया हो, लेकिन अपने मन को कैसे मनाए कि मैं पार्टी में तब से हूं जब से शायद सम्राट चौधरी किसी और दल का झंडा उठा रहे हैं। किसी और दल के झंडा को उठाने वाले सम्राट चौधरी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो विजय सिन्हा के अंदर काफी नाराजगी है, लेकिन बयान नहीं कर सकते। और ना सिर्फ विजय सिन्हा, पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके भीतर इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। विजय सिन्हा वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में है और यूं कहें कि संघ में भी रहे। संघ में रहने के बाद भाजपा में और भाजपा की कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी की सेवा की और उसके बाद पार्टी ने उन्हें लखीसराय से चुनाव लड़ाया और फिर वो वहां से विधायक बने और कई बार के विधायक विजय सिन्हा मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी पदों को उन्होंने देखा। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन अब आखिर किस बात की सजा मिली? क्या विजय सिन्हा भूमिहार है इसलिए उन्हें इस बात की सजा मिली कि अब कोई बड़ा पद उन्हें नहीं मिल पाएगा? अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बड़ा पद तो कोई होता नहीं है। उप मुख्यमंत्री का पद था वो भी चला गया, वो जेडीयू के पास है। तो अब क्या होगा? विजय सिन्हा सिर्फ मंत्री बन के रह जाएंगे? और ये सजा मिल क्यों रही है विजय सिन्हा को? क्या विजय सिन्हा पार्टी के प्रति वफादार नहीं थे? कई बार ऐसा देखा गया कि विजय सिन्हा की बेइज्जती होती रही, लेकिन पार्टी के किसी नेता ने उनसे उनका दुख जानने का कोशिश नहीं किया। ये तो वही बात है कि विजय सिन्हा टूटते गए और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि विजय सिन्हा टूट रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा ने पार्टी को अपना वो पल दिया है जिस पल में कोई और नेता किसी और पार्टी को मजबूत कर रहा था, लेकिन विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। और ना सिर्फ विजय सिन्हा बल्कि पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कदावर नेता हैं, जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को सींचा और धीरे धीरे पार्टी को सींचते सींचते पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया, फिर वो मंत्री बने। लेकिन जब बड़े पद देने की बारी आई तो वैसे व्यक्ति को दिया गया जिससे कोई खुश नहीं है। सम्राट चौधरी के कल शपथ ग्रहण समारोह को हमने देखा, बहुत नजदीक से देखा। पार्टी के एक नेता कोई ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर इस बात को लेकर खुशी हो कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और इस बात को लेकर खुशी हो खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर कि पहली बार मुख्यमंत्री का पद हमारे पाले में आया। इस बात की खुशी किसी भी पार्टी के नेताओं के अंदर नहीं थी, बस इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। लेकिन सवाल विजय सिन्हा के लिए, क्या आखिर विजय सिन्हा को किस बात की सजा मिली? भूमिहार होने की या फिर वर्षों तक पार्टी की सेवा करने की?
या फिर अधिकारियों से टकराने की। सजा तो मिली है, और ये सजा किस बात के लिए मिली है? क्या इस बात की खबर विजय सिन्हा को है कि उन्हें किस बात की सजा मिली है? अब देखिए क्या होता है, लेकिन सवाल तो बनता है ना कि आखिर जिसने पार्टी की सेवा वर्षों तक की उसे क्या मिला। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।